उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जल्द हैं, जिसको लेकर के सभी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लोगों के बीच जा रहे हैं। आज हमारी मुलाकात आजमगढ़ एक्सप्रेसवे पर होती है और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति क्या होगी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत कर रही है और मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने का प्रमुख बना रही है और पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के बूथे पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियान को चलाएगी। चुनाव लड़ेंगे हम विकास के मुद्दे पर, बेहतर कोरोना प्रबंधन के मुद्दे पर और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी जब जनता के बीच में जाएंगे और अपना विषय रखेंगे तो आज भी जनता के मन में उन दोनों के प्रति श्रद्धा है। उस श्रद्धा से मिले हुए पेनल्टी कॉर्नर को हम गोल में तब्दील करने का काम हमारा वो बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख करेगा। लेकिन सर, ये तो कहा जा रहा है कि नाराजगी भी बहुत लोगों में है। कोरोना में काफ़ी मौतें हुई, कुप्रबंधन रहा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि विकास हुआ है, जिस हम इस एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं, इस पर ये कहा जा रहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, आपने इसमें फीता काट दिया। मैं आज अगर इस बात को पूछ रहा हूँ तो अखिलेश यादव ये बताने का कष्ट करें, वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब एक्सप्रेस को बनाने का तय हुआ होगा उस वक्त इसका बजट कितना था, जमीन कितनी आवश्यक थी, बजट में से कितना रिलीज किया था, जमीन में से कितनी जमीन का अधिग्रहण किया था, इसका कितने समय में पूरा होने का लक्ष्य था और कब ये पूरा हुआ। इस चार बातों को अगर खुद आकलन कर लें तो ये कहना भूल जाएंगे कि मेरे काम का लोकार्पण भाजपा कर रही है। नहीं, वो जैसे आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना में भी ये लोगों का ये बार बार आरोप लग रहा है कि आप लोगों का मिसमैनेजमेंट रहा, आप जबरदस्ती कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसमें सारा विश्व कॉट अवेयर था, हिंदुस्तान ने सबसे पहले वैक्सीन, देसी वैक्सीन बनाई 3 महीने के अंदर। अब तक कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, हर वैक्सीन जो थी वो विदेश से आती थी। हिंदुस्तान ने 2 देसी वैक्सीन 3 महीने में विकसित करने का काम किया और आज वैक्सीन का जो लगाकर जो टारगेट स्थापित किया है, इससे बेहतर कोरोना प्रबंधन क्या चाहिए। हवाई जहाज से कभी ऑक्सीजन के ट्रक आते देखे हैं इस देश की जनता ने, या इन समाजवादियों ने, बहुजन समाज पार्टी वालों ने, कांग्रेसियों ने? जब नहीं देखे तो फिर इससे बेहतर प्रबंधन क्या होगा कि हवाई जहाज से हमने ऑक्सीजन मंगाने का काम किया है। नहीं सर, जैसे उन लोगों का कहना है कि आप तो बिल्कुल फेलियर सरकार हो गई है और कहीं आपका पता नहीं चलने वाला है, आप लोग ज़बरदस्ती इस चीज़ों की बात कर रहे हैं। और अब तो ये भी कल से सुनने में आ रहा है कि जैसे हाईकोर्ट ने एक दिशा निर्देश दे दिया कि नहीं, चुनाव को टाला, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बात को देख रहे हैं कि आपको लौटना नहीं है, इसलिए आप ये सब करवा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो मैं ना सपा को रोक सकता, ना बसपा को, ना कांग्रेस को। और जहाँ तक कोरोना के कारण कोई चुनाव हटने की बात है, ये हाईकोर्ट ने कहा है और हाईकोर्ट ने भी कोई रिट नहीं गई थी कोरोना संबंधी या चुनाव संबंधी। किसी अन्य रिट की चर्चा करते समय उन्होंने उसको टिप्पणी की है और इसका काम चुनाव आयोग का है, इसका भाजपा से क्या लेना देना। नहीं तो सर, ये जो कोरोना की तेजी से संक्रमण फिर नया स्वरूप में आ रहा है, तो चुनाव में जिस तरह से भीड़ें पड़ रही है तो खतरनाक साबित हो। इस संबंध में निर्णय चुनाव आयोग को करना है और अगर चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा भाजपा उसको मानेगी। अच्छा सर, मैं अब आखिरी सवाल पर, जब हम लोग आजमगढ़ में हैं तो आजमगढ़ में ये विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में पिछली सरकार में जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी, बाकी 9 सीटों पर आप नहीं खाता खोल पाए। अभी क्या रणनीति है, जो आप नई रणनीति के तहत आ रहे हैं, तो क्या आजमगढ़ में कुछ प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे? निश्चित तौर पर प्रदर्शन अच्छा होगा। हमने तो हर उस सीट पर, हर विधानसभा सीट पर जहां हम नहीं जीत पाए पिछले चुनाव में, 2-2 प्रमुख कार्यकर्ता प्रदेश के बैठा रखे हैं और वो वहां उसको हर एक चीज़ को बारीकी से देखकर उसका प्रबंधन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रबंधन का परिणाम आएगा, हम अधिक सीटें पहले से जीतेंगे। लेकिन सर, एक आरोप और भी लग रहा है कि पार्टी में बड़ी गुटबाजी वगैरह है, कि गुटबाजी का दुष्परिणाम ये होता है कि आप जो सीटें हार गए आजमगढ़ में, तो खासतौर से ऐसी तमाम चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव का अभियान आ जाता है तो वो केवल पार्टी को जानता और किसी को नहीं जानता। तो पूरे अनुशासन के साथ कार्यकर्ता लगेगा? निश्चित तौर पर लगेगा, आप देखिएगा तो सही। ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि आजमगढ़ में हम बहुत बेहतर करेंगे और बेहतर प्रदर्शन हमारी पार्टी करेगी। पार्टी में कहीं कोई मतभेद नहीं है और हम आजमगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।